हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 7 वालों को अभ्यास 2.1 के बारे में बताऊंगा, जो कि एनसीईआरटी में है, जिसमें परमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना है। सबसे पहला सवाल ये दिया हुआ है कि 2 में 3/5 को घटाइए। तो घटाने के लिए या जोड़ने के लिए सबसे पहले परमेय संख्या का जो हर होता है उसको बराबर करना पड़ता है। देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। फिर यहाँ किताब में 1 नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ नहीं रहता है वहाँ हम 1 लगा लेते हैं। मतलब जिस परमेय संख्या में हर नहीं दिया होता है वहाँ 1 लगा लेते हैं। जैसे अब इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ 1 है, 5 है, तो 1 और 5 का एलसीएम जो होगा 5 होगा। अब देखिए, 1 का ये 5 गुना है, तो आप जो है इसको भी 5 गुना कर लेंगे। तो 5 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। अब जो है इसके नीचे 5 है, तो हम 5 ही लगेंगे क्योंकि एलसीएम 5 है। अब देखिए, 5 1 गुना है 5 का, तो 3 को भी 1 ही गुना हम रहने देंगे, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए, हर बराबर हो गया जब, तो हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे। 10 से 3 जाएगा 7, 7/5। ये आपका आंसर हो गया। अगर जोड़ना होता तो आप जोड़ देते। घटाने और जोड़ने का वही नियम है कि आप पहले हर को बराबर करिए। अब यहाँ जो है दूसरा सवाल दिया हुआ है, इन परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में लगाइए। यानी सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको आगे लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या जो है उसको बाद में लिखिए। तो यहाँ देखिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हर जो है 9, 3, 21 है, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो 9, 3, 21 का एलसीएम निकालिए आप। 9, 3, 21 का, तो हो जाएगा ये 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 और ये 7, तो 7 एकम 7। अब आप इसको पूरा गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिका 9, 9 होते 63। अब सबके नीचे 63 लिख दीजिए। अब देखिए, जैसे आप जोड़ लगाते थे वैसे ही करना है। देखिए, 9 का 63 कितना गुना है? 9 सते 63। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये कितना गुना कैसे हो रहा है, तो 63 में जो है हम भाग कर देते हैं इस संख्या से, 9 से, तो 9 सते 63, तो आपको कितना गुना है ये मालूम हो जाता है। तो ये 7 गुना है। अब 7 गुना ये है, तो ऊपर को भी हम 7 गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। अब 3 का ये जो है 63 कितना गुना है? 21 3 63 होता है, यानी कि 21 गुना है, तो हम ऊपर वाले को भी 21 गुना कर देंगे। 21 गुना 42। अब देखिए, 21 जो है ये 63 का 63 से 63 में हम भाग करेंगे 21 से, तो ये मालूम हो 21 63, यानी कि 3 गुना है। ये 63 जो है 21 का 3 गुना है। तो इसमें जो है इसके अंश को भी हम 3 गुना कर देंगे, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब देखिए, नीचे बराबर हो गया सब। तो अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ 24 है, ये 42 है, ये 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या 42 है। इसको हम पहले लिखेंगे, यानी 42/63। उसके बाद उससे छोटी कौन संख्या है? 24 है, तो 24/63 हो जाएगा। अब है 14/63, 14/63 है। अब देखिए, ये 42/63 किसकी जगह पे आया था? ये
दो फेरे वाले यानी 2/3 की जगह पे, यानी जो है 2/3 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2/3 पहले लिखेंगे। अब 24/63 लिखा हुआ है, तो 24/63 जो किसकी जगह पे था, 8/21, 8/21। अब जो संख्या बच रही है 14/63, ये किसकी जगह पे है, पहले वाले यानी 2/9 की जगह पे। अब ये जो क्रम हुआ आपका अवरोही क्रम हुआ। आरोही कहता अगर तो आप इस पीछे वाले को सबसे पहले लिखते और जो आगे है उसको सबसे बाद में लिखते, तो आरोही क्रम हो जाता। अब जो है चौथा सवाल ये दिया हुआ है, एक आयताकार कागज की लंबाई 22 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई कागज है, ये लंबाई जो दी हुई है 12 सही 1/2 है सेंटीमीटर, और ये जो है चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कहा है कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों ओर का उसके लंबाई का योग कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए लंबाई 2 है, चौड़ाई भी 2 है, तो परिमाप निकालने के लिए 2 लिख के लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए, क्योंकि दो बार हैं। अब जो है 2 लंबाई क्या है 12 सही 1/2, तो ये जो है पहले मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो हम इसको साधारण भिन्न में कर लेंगे। 12 सही 1/2 है, तो 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2 हो जाएगा, प्लस अब इसको भी कर लेंगे, 10 तिहाई 30, 30 2 32, 32/3 कर लेंगे। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अब जैसे जोड़ लगाते हैं वैसे कर लीजिए इसको। 3 और 2 का लाफा क्या होगा, 6 होगा। अब 2 जो है देखिए 6 का जो है 3, 2 6 2 का 3 गुना है, मतलब 2 तिहाई 6 हो रहा है, तो 3 गुना है, तो इसको भी हम 3 गुना कर लेंगे, तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा। और ये जो है 6 जो है 3 का 2 गुना है, 3 दूनी 6 हो रहा है, तो इसको भी 2 गुना कर लेंगे, 32 दूना 64 हो जाएगा। 2 गुणे अब 5 4 9 और 7 6 13, ये भाग कर लेंगे हम। अब 2 कम 2, 2 तिहाई 6 कट जाएगा ये, यानी 130/3 आएगा सेंटीमीटर। अब आप एक का ये आंसर हो गया। इसको हम मिश्रित भिन्न में कर लेते हैं, जैसे ये वाला था। तो करने के लिए हम भाग करेंगे 130 में 3 से, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 0, 3 3 का 9 1, यानी कि आपका आएगा 43 सही 1/3 सेंटीमीटर। अब आपका आंसर ये भी सही है, ये भी है। इसको मिश्र भिन्न कहते हैं, ये साधारण भिन्न है। और जो किताब में दिया हुआ है सवाल आप खुद लगाइए, इसी तरह से सब है।